Assalamu alaikum. Hope everybody is fine. This is Muhammad Irshadul Haq, a lecturer, Leeds Law College. Today we are going to discuss our very basic topic of English. This is, you can say, the basics of English grammar. So we see that in the basics of English grammar there are many things that should be covered. लेकिन आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी का क्या रोल है ग्रामर के लिहाज से, और वर्ब बी में हम मोस्टली क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं या स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं इंग्लिश में। डेमोन्स्ट्रेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल के तौर पे भी सम टाइम काम करते हैं, सम टाइम ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन भी कर रहे होते हैं। फिर फर्दर हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कैन, कुड, मे, माइट जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको भी देख लेंगे। तो फर्दर फाइनली हम देखेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलते हैं जी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी प्रेजेंट टेंस में जो बी हेल्पिंग वर्ब है इसका क्या रोल है। द वर्ब बी हैज़ थ्री फॉर्म्स। अमूमन वर्ब बी जो है इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि इज़, एम, आर, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन और सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का इसमें सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब या फिर बी की फॉर्म हम यूज़ कर लेंगे। आइदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ आर यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट में हम पर्सनली खुद बात करें मीन्स आई या वी, सो उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आई है तो फर्स्ट पर्सन है तो उसमें हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे। सो नीचे एक छोटे से चार्ट में आपको ये दिखाया गया है, यहाँ पे छोटी सी डायग्राम में। टू बी जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये मुख्तलिफ जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम ऑक्यूपेशन में भी यूज़ करते हैं, नाउन्स में भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव में भी यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ प्लेसेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद बरा हम ये देखते हैं कि जी वर्ब बी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सादा फ़िक्रात, जिनमें एक सिंगल थॉट यूज़ होता है, एक सिंगल थॉट होता है, हम एक ही आइडिया पे बात करते हैं, सादा फ़िक्रात कहलाते हैं अंग्रेज़ी में। उसके अलावा अंग्रेज़ी में और भी बहुत सारे फ़िक्रात की इकसाम हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हम फ़िक्रे में किसी चीज़ से निगेट करते हैं, किसी चीज़ से इनकार कर रहे होते हैं। फर्दर मोर हम देखते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं सेंटेंस की, और इसमें हमारे पास WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। WH मीन रिलेटिव प्रोनाउंस। तो उसके अलावा हम साथ में देखेंगे कि जी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। तो चलते हैं जी वापस हम अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। आई मीन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमने सबसे पहले देखा था कि जी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, और बी जो फॉर्म है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से इनकलकेट की जाती है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने बात की कि वो सादा फ़िक्रात जिनमें एक सिंगल आइडिया की बात की जाती है। इट मोस्टली कंसर्न काइंड ऑफ सेंटेंस, एक सादा सा फ़िक्रा जिसमें हम एक ही थॉट के बारे में, एक ही आइडिया या ख़्याल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, सब्जेक्ट आई है और वर्ब फॉर्म हमने एम यूज़ की है, आई के साथ एम यूज़ करेंगे। एग्जांपल में आई एम अ टीचर, सो यू आर अ स्टूडेंट। सो ही के साथ इज़ लगाएंगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब, सो ही इज़ इन द लैब। सो यहाँ पे दीज आर द वर्ब फॉर्म्स या हेल्पिंग वर्ब्स या बी वर्ब की फॉर्म्स हैं। अच्छा, जो कि बहुत ही बेसिकली हम इनका आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पे भी हम करते हैं और बेसिक लेवल पे भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब बी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी थी, इज़, एम और आर, तो यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ
कौन सी वर्ब बी की फॉर्म यूज होगी। सो आई के साथ एम यूज कर रहे हैं, यू के साथ हम आर यूज करेंगे, ही के साथ इज, शी के साथ भी इज, इट के साथ भी इज, और वी के साथ आर, और दे के साथ चूंकि वी और दे प्लूरल हैं आर यूज करेंगे, ही शी इट सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन है हम इज यूज करेंगे, वैसे भी सिंगुलर के साथ इज यूज करते हैं। और यू जो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसके साथ आर यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ एम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ही इज इन द लैब, शी इज माय सिस्टर, इट इज अ सिटी, वी आर फ्रेंड्स एंड दे आर डॉक्टर्स। सो आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो जी नेगेटिव सेंटेंसेस की हमने बात की, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ से इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पे शी इज़ नॉट सैड, वो गमगीन नहीं है, दे आर नॉट इन द स्कूल, वो स्कूल में नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, यानी बी की एक फॉर्म लगाई बी हेल्पिंग वर्ब की, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, यानी बी की जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी इज एम आर में से, तो हम क्या करेंगे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे शी में यहाँ पे इस सेंटेंस में शी इज नॉट सैड, सो इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज के साथ हमने नॉट का यूज कर दिया। यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब या बी की फॉर्म आर के साथ हमने नॉट यूज कर दिया, सो इट बिकम अ कंप्लीट सेंटेंस। सो दे आर नॉट इन द स्कूल। सो फर्दर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम मज़ीद भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्दर मोर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अगर एग्जांपल दें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सो आई एम नॉट, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, आई एम नॉट। सो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखेंगे ही शी इट आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास ही के साथ भी इज, शी के साथ भी और इट के साथ भी इज यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट यूज करेंगे, और इज, एम और आर जो है वो बी की फॉर्म्स हैं, ये आपने भूलना नहीं है। सो यहाँ पे इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ हम क्वेश्चंस भी देख सकते हैं यस या नो में, कि जी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हम WH क्वेश्चन की तरफ भी हम जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड यूज़ होता है। तो मज़ीद बरा हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन पे हम देखें कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को या बी की फॉर्म को हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करें तो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। मिसाल के तौर पे एफर्मेटिव सेंटेंस में हम सादा फिक्रे में सिंपल जो इन सेंटेंसेस उनमें हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि जो सवालिया फिक्रात होते हैं उसमें आर हेल्पिंग वर्ब या इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा या सेंटेंस से पहले आएगा और एंड पे सेंटेंस के सवालिया निशान यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और सेंटेंस है लाइक यहाँ पे मैरी इज अ टॉल एंड थिन, मैरी एक लंबी और दुबली पतली है। तो यहाँ पे हम इसको जब सवालिया बनाएंगे तो क्या मैरी लंबी और दुबली पतली है, तो इसको हम स्टार्ट में ले जाएंगे। मजीद हम यस और नो के सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करें तो यस के बाद कॉमा लगाएंगे या नो के बाद भी हम कॉमा लगा सकते हैं। तो यस शी इज या शी इज नॉट या शी इजंट, सो यस शी इज टॉल एंड थिन और शी इज नॉट टॉल एंड थिन। सो इस तरह से दीज वर द एग्जाम्पल्स। सो फर्दर हम WH क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारे पास WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब बी या किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब के शुरू में हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो WH वर्ड्स कौन कौन से होंगे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ WH वर्ड्स। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि WH questions look for information according to the question word. In this kind of question, you need never answer yes or no because they are asking for some information. So this answer is a statement which the information in which the information is according to the question word. Mean यहाँ पे basically WH word एक question word है जहाँ पे WH word का इस्तेमाल basically उस statement को question की शक्ल में convert कर देता है। तो आगे हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं। हम WH वर्ड्स चूँकि हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, तो व्हाट इज़ दिस
हमने इस से पहले WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद यानी बी फॉर्म से पहले हम WH वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसको बेसिकली हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, WH क्वेश्चन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, हम इसको डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी डबल सवालिया फिक्रा। सो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। Who is the director of the school? Charles Simago, like this is the answer. So where is he? आगे आंसर्स में सिंपली कह सकते हैं इन द हाउस, व्हाटएवर। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ WH क्वेश्चंस। फर्दर रिव्यू में आप डिफरेंट सेंटेंसेस ले सकते हैं जिसमें हम स्टेटमेंट का नेगेटिव बना सकते हैं, यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर में यस या नो से भी हम आंसर कर सकते हैं। तो नाउ कम्स द सेकेंड डिस्कशन, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं कि ऐसा प्रोनाउन जिसमें हम दिस या दैट या दीज या दोज का वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखें, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। सो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास दिस है और दिस का प्लूरल है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हमारे पास वाहिद था, सिंगुलर था, तो पेपर्स प्लूरल हैं, तो इसके साथ हम दीज के साथ आर यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी हमने ख्याल रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। फर्दर हम डेमोन्स्ट्रेटिव में मजीद एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन में भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट, सो व्हाट आर दोज। मजीद बरा हम देखेंगे प्लूरल नाउन्स के साथ हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे और देम का इस्तेमाल करते हैं, या हम मजीद जो प्रोनाउंस हमारे सिंगुलर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल, सो एस लगा दिया, गर्ल्स बन गए। तो दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ वी कैन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म्स, लाइक बॉस से बॉसेस, टेक्स से टेक्सेस, बुश से बुशेस। सो यहाँ पे अगर फ्लाई हो तो हम IES लगाएंगे वाई काट के, फ्लाई से फ्लाइज, ट्राई से ट्राइज, करी से करीज, और कैट में हम इस तरह के इसमें रूल यूज करते हैं कि हम सिंपल एस लगाएंगे, तो कैट कैट्स, फेस फेसेस, डे डेज। सो इरेगुलर प्लूरल वर्ब्स भी बहुत सारे होते हैं, इनको हम अलग एक क्लास में देख लेंगे। मजीद हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है आई, यू, ही, इनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होंगे, यानी इनकी पोजेसिव स्टेट होगी। आई की पोजेसिव स्टेट माय, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, एंड इट का इट्स एक अंदाज बनेगा, और वी, आर, दे, देयर। सो आगे हम पोजेसिव प्रोनाउंस की कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। हर पैंट्स आर ब्लू, हर शर्ट इज न्यू, दिस इज आवर हाउस, दिस इज हर कैट। सो मज़ीद स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके इनमें अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली हम प्रपोजिशंस की बात करेंगे। प्रपोजिशंस हमारी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। प्रपोजिशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रपोजिशन में हम देखते हैं कि ये प्रपोजिशन होते क्या हैं। ऐसा वर्ड जो नाउन को वर्ब से मिला है उसको प्रपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ही इज़ इन द क्लास, सो इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड क्लास इज़ नाउन। तो नाउन क्लास को हेल्पिंग वर्ब इज से मिलाने के लिए हम इन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन द हाउस एंड इन अ रूम, इन अ कार। ऑन प्रपोजिशन में ऑन अ शेल्फ, ऑन अ प्लेट, ऑन अ बैल्कनी। एंड एट प्रपोजिशन मोस्टली जगहों के लिए इस्तेमाल होती है, एट द बस स्टेशन, एट द डोर, एट वर्क। So these are some of the basic concepts that we were discussing on. So here is another example of present continuous tense. So in present continuous tense we mostly see that we use the first form of verb
and after the subject we use helping verb is mr, and after that we use object. So here are some of the sentence examples, I is the subject and be is the be form of verb like helping verb, and sing is the first form of verb, and after that we see that we are applying ing with the first form of verb, so it became a complete sentence of a present continuous tense. So I am singing, he or she or it is singing, and we or you or they are singing. So it was our whole class. Thank you.